नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार साहू। मैं सभी अग्नि फ़ौजी भाइयों को नमस्कार करता हूं और अग्निवीरों के लिए जो 13 नवंबर को एग्ज़ाम होना है उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जीके और मैथ के कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को सभी बच्चे ध्यान से पूरा इस वीडियो को देखें और एक कॉपी पेन लेकर के इन प्रश्नों को नोट कर लें। शुरुआत करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यदि हम स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आपको दिया गया है 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें 1 अप्रैल तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। यहीं पे 1919 दिया था। 1919 में रोलेक्ट एक्ट शुरू किया गया था। और यदि बात करें 1922 को तो 4 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी द्वारा चोरी चोरा कांड की शुरुआत 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। जिसमें अगर हम बात करें कयक इनमें से किससे संबंधित है? कयक नाव से संबंधित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यदि हम बात करें कृष्णा नदी आपकी मध्य प्रदेश के अमरकंटक कृष्णा नदी कृष्णा नदी महाबलेश्वर के जो कृष्णा नदी है महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से गोदावरी ये नासिक से। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज जो है आईएनएस तरंगिनी। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? दुनिया की जो सबसे लंबी अमेजन है ये अमेरिका में दक्षिण अमेरिका से बहती है। यहीं पे हम सबसे बड़ी नदी की बात करें तो सबसे बड़ी नदी आपकी हो जाएगी नील नदी, जिसकी 6650 किलोमीटर जिसकी लंबाई है और अमेजन की 6400 किलोमीटर लंबाई है। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? आधिकारिक भाषाओं का जो विवरण रखता है 8th शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का है। और आपका यदि हम बात करें 9वीं अनुसूची तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। ये सभी अनुसूचियाँ याद रखना, यानी कि आपकी 8वीं अनुसूची भाषाओं से, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से, 10वीं अनुसूची दल बदल से, 10वीं दा मतलब दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल से, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। भारतीय सेना में कमानों की संख्या 7 है। आप याद रखना, सेना में कमानों की संख्या 7 है, एयरफोर्स में भी 7 है। और हम बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। झारखंड में बात करें तो झारखंड में आपका पलामू और बाटला ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो झारखंड में स्थित हैं। सऊदी अरब की मुद्रा है लियार। सऊदी अरब की मुद्रा की बात करें तो लियार है। इराक की मुद्रा दिनार है और लीरा टर्की की मुद्रा है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजनी नायडू। गाइड पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मेन कमांडर होता है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया आप याद रखिएगा, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताएं तो बाज विरोधी विटामिन ई होता है। बाज विरोधी विटामिन ई, इसी को नपुंसक विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन ई। और कार बल और विस्थापन के बीच संबंध होता है W=F/S। यस यहाँ पे डिस्टेंस है, दूरी है, यानी कार बराबर बल गुणा दूरी। और यदि हम इसमें बात करें कार की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर। यहाँ पे कार यानी कोई भी कार है यानी न्यूटन मीटर, या फिर आप कह सकते हो वर्क है तो उसका यूनिट होता है जूल। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? यदि हम बात करते हैं रसायन की जो पौधों से प्राप्त होता है वो कुनैन है। कुनैन यानी ये मलेरिया की बीमारी के लिए यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? सोडा को तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है? गति जो अदिश मात्रा है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लोहा आयरन Fe होता है जिसका सिंबल Fe। क्वासिर कोर की कमी से प्रोटीन क्वासिर कोर।
और हम देखते हैं विटामिन शब्द फुंक ने दिया था, विटामिन नाम शब्द फुंक ने दिया था। एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। यदि हम बात करें किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और यदि हम बात करते हैं मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स। मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? किडनी में। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। किन उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? अम्ल वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो अम्ल वर्षा होती है नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। लेकिन अगर आपसे कहे कि अम्लराज क्या होता है, तो 3 भाग HCl 1 भाग HNO3, यानी कि इसे एसिड किंग बोलते हैं या एक्वा रेजिया भी बोलते हैं। यहीं पे आपको CO दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यदि हम बात करें ड्राई आइस, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ CO2 होता है। यहाँ पे O3 दिया है, ये ओजोन है जो समताप मंडल में पाया जाता है, और NH3 अमोनिया, SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? यदि हम बात करते हैं विद्युत प्रवाह, तो विद्युत प्रवाह आपका एमीटर से मापा जाता है। विद्युत प्रवाह अमीटर से मापा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर से विद्युत विभव मापा जाता है, और एनेमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। एनेमोमीटर, विंड। प्राथमिक रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंग के लिए आप याद रखिए RGB। RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि रेड लाल, ग्रीन हरा, ब्लू मतलब नीला। यही 3 आपके प्राथमिक रंग हैं, और इन्हीं रंगों से आपके कई सारे रंग बनते हैं। तो बात करते हैं, यदि इन्हीं तीनों रंगों को मिला दिया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद रंग बनता है, वाइट कलर का। कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे सूत्रकणिका भी बोलते हैं, यानी इसे पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, या कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे कहे सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो लाइसोजोम। आत्महत्या की थैली लाइसोजोम। यदि आपसे कहे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। यदि आपसे कहे यातायात का प्रबंधक किसे कहते हैं? तो गाल्जी का है। ट्रांसपोर्टर ऑफ मैनेजर गाल्जी का है। हम बात करते हैं यहाँ पे राइबोसोम, तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली। अगले प्रश्न में देखते हैं, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतियों को नियंत्रित करता है? तो हम अगर देखते हैं कि मानव यहाँ पे हार्मोन्स जो होता है ना मानव की बॉडी में, ये शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और कंट्रोल करता है। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? हवा में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो 78%, और ऑक्सीजन की बात करें 21%। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। किडनी की मौलिक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। यहाँ पे याद रखने, किडनी की मौलिक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, मस्तिष्क की मौलिक इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं। और कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो दूध से रिलेटेड यदि आपसे पूछा जाए तो आप लैक्टो शब्द याद रखें। लैक्टोबैसिलस दूध में जीवाणु होता है, लैक्टोमीटर से दूध को मापा जाता है, और लैक्टो से रिलेटेड ही सारे जो भी चीज़ लैक्टो शब्द लिखा हो तो आप समझे वो दूध से रिलेटेड होगा। अगले हम प्रश्न में देखते हैं 36 नंबर। यहाँ पे इस प्रश्न में आपका मैथ शुरू होता है। मैथ में यहाँ पे देखिए 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 के बीच मध्य अनुपातिक कितना होगा? द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 13 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25 इज। तो आप यहाँ पे देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तीसरा अनुपातिक पूछा गया है। तो तीसरा अनुपातिक में यदि हम 12-30 के बाद में यक्स लिखें तो आप इस प्रश्न को ऐसे लिखते हैं 12/30 बराबर में 30/यक्स, या फिर आप ये याद रखिएगा जो सेकेंड नंबर दिया है 30, इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 30 × 30/12। और अनुपात, जब आपसे अगला पूछा गया है मध्यानुपातिक, तो मध्यानुपातिक होता है जो दो संख्याएं दी हों उनका गुणनफल वर्गमूल निकालें, यानी 9 × 25 करेंगे 225, 225 का वर्गमूल निकालेंगे 15। तो आपका देखिए सेकेंड भाग में 15 होगा, फर्स्ट भाग में 30 × 30/12। जब आप इस चीज़ को हल करेंगे 30 × 30/12 तो आपका फर्स्ट पार्ट में आएगा 5 × 15 और अगले पार्ट में 15, 15 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 5:1। आप इस चीज़ को ध्यान से देखें और समझें। जैसे कि हमने आपसे कहा कि 30 × 30 और बटे में 12। अब आप अनुपात सेकेंड में देखेंगे 9 × 25, 9 × 25 का वर्गमूल आप बाहर करेंगे तो 15, 25 में या 225 15। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप हल करेंगे 12 से 30 को काटेंगे, 4 से काट दें, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, और यहाँ पे 56 से 30 5 आएगा, 2 से 30 को काट देंगे तो 2 से 30 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 15। तो 15 दोनों साइड कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5:1, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया है यदि 36 पुरुष एक काम
25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटों में करेंगे। आप यहाँ पे देख दी MDH/W, आदमी गुणा दिन गुणा घंटे बटे में काम इक्वल बराबर ऐसे ही आदमी गुणा दिन गुणा घंटे बटे काम, और काम में दिया हो तो काम रखें या पैसा दिया हो तो पैसा लिखें। जैसे कि आपको प्रश्न में दिया गया है कि 36 पुरुष, तो 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, इक्वल बराबर 15 पुरुष काम कितने घंटों में करेंगे। 5 से हम यदि इसे डिवाइड कर दें, 5 नहीं 15, 5 से इसे काट दें 55 25, 3 से आप 36 काट दीजिए 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 60, यानी फर्स्ट आंसर सही होगा। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में गिवेंस नंबर। तो पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो आप ये ध्यान दीजिए, यदि हम योग का फार्मूला निकालें तो योग का फार्मूला क्या निकलता है, n+1 और ब्रैकेट में 2n+1 और अपॉन में 6। लेकिन जब हम औसत की बात करें तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ आप n की जगह 7 लिखें तो 7 1 8, दूसरा आप देखें 7 दूनी 14 1 15, और आप नीचे 6 लिखेंगे। जब आप इसे हल करेंगे 3 दूनी 6, 3 से काट दें 2, और ये 5, 2 से 8 को काट दें 4, 5 चौको 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर 20 होगा। अगला दिया है a³ - b³ अपॉन में a² + b² + ab। तो आप देखें a³ - b³ जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपका फार्मूला निकलेगा a - b, और एक ब्रैकेट में a² + b² + ab। जो नीचे दिया गया वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका बचेगा a - b। जब भी इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया हो तो आप क्या करें, 343 और माइनस में 113 आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 230। यदि यहाँ पे प्लस का फार्मूला दिया होता तो आप जोड़ देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया हो तो आप माइनस कर दें, यदि प्लस दिया हो तो बीच में प्लस कर दें। अब अगले इसमें दिया है 6080 और 621 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका एक योग एक पूर्ण वर्ग बने। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको 680 और 621 लिखना है। अब दो संख्याओं का जोड़ा बना देना और भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो 68 लिखा हुआ 88 8 8 8 8 जा कितना होता है 64, यानी नीचे यहाँ 64 लिखेंगे, फिर ये आएगा 8 से 4 गया 4 0 6 पूरा कॉपी करेंगे, 8 8 जोड़ देंगे 16, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर आप इसमें अगले स्टेप पे पहुँचेंगे, आपका 324 आएगा। फिर यहाँ पे आप जब इसके हॉल सॉल्व आउट करेंगे तो आपका लास्ट में आएगा 8221, और इसके बाद में आप 5 टाइम्स जाएंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4, अगले स्टेप पे जा करके तो यहाँ पे हल करेंगे तो 8225। अब आप देखिए 25 से 21 माइनस कर देंगे 4, तो यानी अगले स्टेप पे हम जा करके देखते हैं, माइनस करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि इसमें इतना जोड़ा जाएगा ताकि इसका वर्गमूल बन जाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए। 10 वर्षों में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दुगनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। जब भी इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको 2 तरह से हल कर सकते हैं, या तो आप इस प्रश्न को यक्स मान करके हल करें या फिर आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे 10 वर्षों में ए की उम्र बी की उम्र से बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दुगनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है, मान लीजिए हमने ए मान लिया x + 9, तो बी हो जाएगा कितना x। अब 10 वर्ष बाद तो ये हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ देंगे और ये बी हो जाएगा 10 वर्ष पहले तो माइनस का 10, और इधर आप 2 का गुणा कर दें, दोनों को बराबर कर दें। इसका मतलब जो ए होगा वो 10 x + 19 बराबर में ये 2x - 20, 20 इधर लाएंगे तो 19 में 20 जोड़ देंगे 39। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 39। 42 में इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा गया। तो इस प्रश्न को जब भी पूछा जाए तो कैसे हल करेंगे बच्चे, ध्यान देंगे। √2 दिया है, इसको लिख सकते हैं 2 1/2, और यहाँ पे जो दिया है 3, इसको आप लिख सकते हैं 1/3, 4 1/4, जो 1/2 1/3 1/4 है। तो आप इस चीज़ का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 12, सभी में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आप इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे ये आएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3। आप देखेंगे ये 2 की पावर 6 है 64, 3 की पावर 4 है 81, और 4 की पावर 2 है आपका 4 की पावर
3, ये आपका 64। तो यहाँ पे इस प्रश्न में सबसे बड़ा आ जाएगा 81। इस तरह से प्रश्न को ऐसे ही हल किया जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में और गणित में 85%, 75% दोनों में। इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं, या फिर अंग्रेजी और मैथ में जितने छात्र हैं उन छात्रों को आप जोड़ लें। 80 और 85 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 85 जोड़ेंगे तो 165, और इसमें दिया 75% दोनों में, तो दोनों का माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 75% दोनों में ही अलग अलग जुड़े होंगे। तो जब आप माइनस करेंगे तो आप आ गया 90। अब आप देखें 90% छात्र दोनों विषय में पास हैं, आपको चाहिए फेल, तो फेल यानी 100 माइनस 90 कर देंगे तो 10% छात्र क्या हो गए, फेल। हमारे हिसाब से 10% हुआ, जबकि प्रश्न में दिया गया 40%, तो 10% की वैल्यू 40 के बराबर। हमें चाहिए 100, तो एक जीरो इधर बढ़ा दो, एक जीरो इधर बढ़ा दो, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो यानी उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, 400। 6.46 का आंशिक रूप का मतलब भिन्न में लिखना है सॉल्व करके, तो दशमलव हटा दो, जबकि यहाँ पे आंसर में डी ऑप्शन सही है, इसमें 9 की जगह 6 होना चाहिए। ठीक, 6 कर देना सभी बच्चे। यहाँ दिया है 2/3, 8/9, 64/81, 10/27 का एचसीएफ निकालें, मासापा। जब भी किसी संख्या का मासापा पूछा जाए तो ऊपर जो संख्याएं दी गई उसका मासापा निकालेंगे, नीचे जो संख्याएं दी गई उसका लासापा निकालेंगे। मासापा क्या, 2, 8, 64 और 10 का जो सभी संख्याओं में कॉमन है, कॉमन क्या मिलेगा, 2। नीचे संख्याओं का लासापा निकालेंगे, 3, 9, 81, 27। तो आप देखेंगे मासापा निकालते समय आपका आंसर आएगा 81। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी। यदि आपसे लासापा पूछता तो ऊपर वाली संख्याओं का लासापा, जबकि नीचे वाली संख्याओं का मासापा। यहाँ दिया एक कार 108 किलोमीटर गति से चल रही है, तो उसका 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। यहाँ पे चाल दिया 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से। समय दिया है 15। आप इसे हल करेंगे, 3 6 18, 3 5 15। आप देखेंगे 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 और यहाँ 4 48, यानी 18 पंचे 90, 90 गुणा 5 9 5 45, 450। यानी इस प्रश्न का आंसर आएगा 450 मीटर, सी ऑप्शन। जिस राशि पर 8% ब्याज की दर से 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, वह राशि क्या है। इस तरह से प्रश्न दिया जाए तो आप बच्चे ध्यान दीजिए। इसमें x/2 बराबर साधारण ब्याज, x/2 बराबर x × 8 गुणा 6/100, लेकिन x दोनों साइड से कट जाएगा, तो इसलिए इस प्रश्न का डाटा क्या है, अपर्याप्त है, यानी अपर्याप्त जानकारी। 48 नंबर में देखेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि होती है तो इसकी परिधि में कितनी होगी। यदि हम किसी वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि करें तो परिधि ही वृत्त की त्रिज्या, यानी कि परिधि और त्रिज्या में कोई फर्क नहीं होता, तो उसकी परिधि में भी कितना 75% की वृद्धि होगी। लेकिन यदि इस प्रश्न में आपसे पूछता उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो आपका क्षेत्रफल के लिए फिर फार्मूला यूज करते 2x × x²/100, यानी फिर आपका हो जाता 75 दूनी 150, और 75 का स्क्वायर करेंगे तो 56 25/100, यानी कि 56.25। 150 में 56.25 जोड़ देंगे तो 206.25 हो जाएगा, 206.25। या इस प्रश्न में ऐसा भी कर सकते थे, वृत्त की त्रिज्या, यानी यहाँ पे जो इस प्रश्न का आंसर होगा 75, क्योंकि परिधि केवल पूछा गया है। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 1 दिया है, तो 1 का मतलब होता है 1045। तो आप 10 कैंसिल कर देंगे, थीटा का मान कितना हो जाएगा 45। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी। एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र है, कर्ड सरफेस एरिया। यदि हेमीस्फीयर गोलार्ध की बात करेगा, अर्धगोलार्ध में जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, घुमावदार सतह क्षेत्र होता है, उसका जो एरिया होता है 2πr²। और यदि हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है अर्धगोलार्ध में 3πr²। लेकिन यहीं हम बात करते हैं पूरे गोले की, तो गोले का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, एक ही होता है, वो होता है 4πr²। जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इसे शेयर और लाइक करें।